संपूर्णतावादी नजरिया। मैं संपूर्णतावादी नजरिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियों केवल न हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजिमी तौर पर असर डालती है। अब देखते हैं नजरिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नजरिए के साथ जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से ये तीन चीजें तय करती है। वो है माहौल, तजर्बा और शिक्षा। इन्हें हम नजरिए के 3 ES कहते हैं। अब इन तीनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है माहौल। माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइजर; मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर, आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहां के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहां काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहां माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले इंसान की शक्ति घट जाती है। तहजीब या कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता, वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता है और वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है।